हाय स्टूडेंट्स, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ वर्क पावर एनर्जी से रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट लिए और कुछ न्यूमेरिकल्स भी हमने प्रीवियस लेक्चर में लिए थे। तो आज हम उसको कंटिन्यू करते हैं। तो पहले थोड़ा सा जो पावर जो होता है वो पावर क्या होता है उसके बारे में देखेंगे और फिर उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा काइनेटिक एनर्जी का भी एक न्यूमेरिकल लेते हैं। जैसे कि इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, अ बॉडी of mass 5 kg initially at rest is subjected to a force of is subjected to a force of 20 Newton. What is the kinetic energy? What is the kinetic energy acquired by the body at the end of 10 seconds? At the end of 10 seconds. ओके, तो ये पूछा है आपको, काइनेटिक एनर्जी पूछा है और इसमें ऑप्शंस है आपके 4000 जूल, 3000 जूल, सी ऑप्शन है 2000 जूल एंड डी ऑप्शन है 5000 जूल। तो देखो, आपको जो दिया है उस हिसाब से आपको इसको सॉल्व करना है। ओके, अ बॉडी ऑफ मास 5 kg, तो मास दे दिया है 5 kg एट रेस्ट, इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। तो आपको फोर्स दे दिया है 20 न्यूटन का, मास दे दिया है 5 kg। ओके, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी? अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर। तो हमारे पास अभी वेलोसिटी नहीं है। ओके, और आपको पूछा है एट द एंड ऑफ 10 सेकंड उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो हमारे पास टाइम भी दे दिया है, टाइम है यहाँ पर 10 सेकंड, और आपको काइनेटिक एनर्जी पूछा है। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए मास तो है लेकिन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, तो वी नहीं है, तो वी निकालना है हमें यहाँ पर। तो कैसे निकालोगे वी? हमारे पास फोर्स है, मास है, तो यह फिजिकल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय मास। तो फोर्स है 20 और मास दे दिया है 5, तो आ गया ये 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये अपना एक्सेलरेशन आ गया। अब एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकाल सकते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये रिलेशन है। ओके, तो v इज इक्वल टू 0 प्लस इनिशियल वेलोसिटी 0 रहेगी, इनिशियली एट रेस्ट है, तो u क्या रहेगा? 0 रहेगा। एक्सेलरेशन कितना है? 4, और टाइम कितना दे दिया है हमें? 10, तो आ गया है 40 मीटर पर सेकंड। बस या वेलोसिटी, तो काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको नहीं दिया जाता, तो इस तरह से आपको ये सॉल्व करना पड़ता है। तो उससे रिलेटेड कुछ फार्मूले, बेसिक टर्म्स हमें मालूम होने चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ इंटू मास आपको दे दिया है, व्हाट इज दैट, 5 kg, और वेलोसिटी है 40 का स्क्वायर, तो 1600। तो काइनेटिक एनर्जी आ गया अपना हाफ इंटू 5 इंटू 1600, इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा 800। तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा 4000 जूल। काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया? 4000 जूल। तो 4000 जूल हमारे पास पहला ऑप्शन है, ए ऑप्शन। तो इस तरह से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को हमें ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं, अगला सवाल। आपको कुछ क्वेश्चंस पावर से रिलेटेड भी पूछे जा सकते हैं। तो पावर होता क्या है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। ओके, तो इससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस हम लेंगे। पावर, पावर होता क्या है? पावर दैट इज नथिंग बट रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, तो ऐसे भी ले सकते हैं। एवरेज पावर, तो टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, इससे हम एवरेज पावर भी निकाल सकते हैं। तो पावर दैट इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, पावर वाट में मेजर करते हैं।
ओके, पावर दैट इज इक्वल टू वर्क, तो वर्क फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, तो पावर इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम या फिर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के फॉर्म में भी हम पावर निकाल सकते हैं, पावर दैट इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। पावर का यूनिट जो है एसआई यूनिट वो क्या है, वॉट, वॉट में भी हम पावर मेजर कर सकते हैं, वॉट। ओके, या फिर जूल पर सेकंड, वर्क तो जूल पर सेकंड है। ओके, या फिर न्यूटन मीटर पर सेकंड में भी हम पावर को मेजर कर सकते हैं। तो अलग अलग यूनिट है। 1 हॉर्स पावर जो है इसकी वैल्यू भी आपको पूछी जाती है। तो 1 हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। 1 HP 1 हॉर्स पावर, तो ये कन्वर्जन आपको बाद में काम आएगा। तो 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है, 746 वाट के बराबर। ओके, तो ये जो कन्वर्जन है उसको याद रखना, आगे चलकर आपको काम आएगा। तो ये पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, समझ में आ रहा है। तो अब इससे रिलेटेड कुछ हम न्यूमेरिकल्स जो कि शाहू स्क्रीनिंग टेस्ट में पूछे जा सकते हैं, तो ऐसे भी हम आगे चल कर लेंगे। तो कुछ बेसिक क्वेश्चंस और हमें लेने हैं। बाद में इस फार्मूले से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस हम लेंगे। चलो अगला सवाल। अ बुलेट ऑफ मास, अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम moving with a velocity, moving with a velocity of 500 meter per second, 500 meter per second, strikes a tree, strikes a tree and strikes a tree and goes out from and goes out from the other side, goes out from the other side, other side with a velocity of, with a velocity of 400 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेट द वर्क डन, तो आपको पूछा है कैलकुलेट द वर्क डन, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द बुलेट, बाय द बुलेट इन जूल in passing through the tree, in passing through the tree, through the tree। ओके, तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस है 700 जूल माइनस 500 जूल माइनस 900 जूल और लास्ट है। तो वेलोसिटी कम हो रही है तो आंसर माइनस में आ जाएगा आपका। ओके, तो लास्ट दे दिया है यहाँ पर 400 जूल माइनस 400 जूल। तो आपको वर्क डन पूछा है, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द बुलेट इन जूल इन पासिंग थ्रू द ट्री। बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम, तो आपके पास मास 20 ग्राम है तो कितना आ जाएगा 0.02 केजी, केजी में हम उसको कन्वर्ट करते हैं। ओके, इनिशियल वेलोसिटी है इसकी, इनिशियल वेलोसिटी इसकी है 400 मीटर पर सेकंड। ओके, एंड गोज आउट फ्रॉम मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ, अच्छा ये इनिशियल 500 है और फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर है 400 मीटर पर सेकंड। ओके, तो वर्क डन का एक बेसिक फार्मूला है, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, सीधा हम यहाँ पर लगा सकते हैं।
तो वर्क डन दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, तो ये वी है ये यू है, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। ओके, तो ये हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, तो हाफ एम कॉमन निकालेंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो हाफ इंटू 0.02, और वी क्या है यहाँ पर 400 का स्क्वायर माइनस 500 का स्क्वायर। तो 400 स्क्वायर माइनस 500 स्क्वायर हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये देखो ये आ गया 0.01 वर्क डन, ये इधर मल्टीप्लाई ये डिवीजन करने के बाद, और ये आता है अपना 1,60,000 माइनस 2,50,000। ओके, इसके बराबर आ जाएगा। तो वर्क डन आ जाएगा 0.01 इंटू 90,000 बराबर है। तो ये 90,000 इंटू 0.1 करेंगे तो हम कितना आ जाएगा 900 जूल। तो ये माइनस 900 जूल, तो ये माइनस में आ रहा है। ओके, तो हम माइनस लिख सकते हैं यहाँ पर माइनस 900 जूल। तो ये माइनस 900 जूल, या उसको हम माइनस में भी, ये माइनस साइन सिर्फ इसके लिए यहाँ पर माइनस भी नहीं लगाते, अगर कभी कभी ऑप्शन में आपको प्लस में भी पूछा जा सकता है। ओके, तो माइनस यहाँ पर क्यों, तो यहाँ पर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, ये यहाँ पर बताता है। ओके, चलो इस तरह से आ जाएगा हमारा सी ऑप्शन। तो ऐसे सवाल हम इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट, अगला अगला क्वेश्चन। A lift is designed, a lift is designed to carry a load of, to carry a load of 4,000 kg through 10 floors of a building, 10 floors of a building, of a building, averaging 6 meter per floor, averaging 6 meter पर फ्लोर, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन 10 सेकंड, इन 10 सेकंड कैलकुलेट द पावर ऑफ द लिफ्ट, कैलकुलेट द पावर ऑफ द लिफ्ट। और आपको यहाँ पर पूछे ऑप्शंस है, किलोवाट में आपको पूछा है 240 किलोवाट, 260 किलोवाट, 230 किलोवाट, 220 किलोवाट। तो आपको किलोवाट में पूछा है। अब देखो यहाँ पर पहले निकालो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द लिफ्ट, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द लिफ्ट, बाय द लिफ्ट। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है लिफ्ट? तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द लिफ्ट तो 6 मीटर पर फ्लोर, और 10 फ्लोर है तो 10 इंटू 6, तो 60 मीटर इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है। ये 6 मीटर है,
और ये 10 फ्लोर्स है टोटल। ओके, और टाइम तो दे दिया आपको, फॉर दैट टाइम टेकन 10 सेकंड, टाइम इतना यहाँ पर ले रहा है। अब हमारे पूछा है पावर, पावर दैट इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। तो एफ इंटू वी भी होता है पावर, फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो हमारे पास अब फोर्स जो है वो फोर्स कितना दे दिया है यहाँ पर, तो एफ इज इक्वल टू फोर्स कितना है 4000 इंटू 10, तो ये 4 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन के बराबर। ये एम जी फोर्स किसके बराबर होता है, एम जी के बराबर। ओके, तो ये भी ये किलोग्राम में है, तो फोर्स न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए हमें करना जरूरी है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स बस ऐसे कन्वर्जन कुछ नहीं करते, तो यहाँ फिर अब उसको उनको लगता है कि अरे हमारा आंसर क्यों नहीं मैच हो रहा है, या फिर कभी कभी क्या होता है कुछ एक अलग ही दूसरा ही मैच होता है, तो वहाँ पर वो ट्रैप में आ जाता है। तो इससे बचने के लिए हमें प्रॉपर कन्वर्जन पहले करना है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस करनी है कोई भी मतलब किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की। तो ये छोटी छोटी बातें हमें बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा। तो अब देखो यहाँ पर फोर्स भी आ गया, तो हमारे पास अब वेलोसिटी नहीं है। तो वेलोसिटी क्या है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, तो अब डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, तो वेलोसिटी कैसे निकालोगे, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्टेंस यहाँ पर हम यस से डिनोट किया था, तो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है 60 मीटर, टाइम कितना ले रहा है उसके लिए 10 सेकंड, तो कितना आ गया 6 मीटर। ओके, तो ये 6 मीटर आ गया। तो वेलोसिटी, अच्छा 6 मीटर पर सेकंड आ गया वेलोसिटी, और फोर्स कितना है 4 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन। तो ये फोर्स 4 इंटू 10 टू द पावर 4 इंटू 6, तो ये 24 इंटू 10 टू द पावर 4। तो ये हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 240 इंटू 10 टू द पावर 3। तो ये वॉट में आ जाएगा, ये आंसर हमारा किस में है, पावर वॉट में। आपको पूछा है किलो वॉट में, तो ये कितना आ जाएगा 240 किलो वॉट। तो ये 240 किलो वॉट, इस तरह से हम उसको आंसर लिख सकते हैं। तो कभी कभी क्या होता है डायरेक्टली हमें कुछ नहीं दिया जाता, तो हमें इस तरह से उसको सॉल्व करना पड़ता है। ओके, चलो नेक्स्ट अगला सवाल लेते हैं। नेक्स्ट, अगला सवाल। एन एलिवेटर इज डिजाइन्ड, एन एलिवेटर is designed to lift a load of to lift a load of 1000 kg 1000 kg through 6 floors, through 6 floors of a building, of a building averaging 3.5 meter 3.5 meter per floor, per floor in 6 seconds, in 6 seconds। पावर ऑफ एलिवेटर को कैलकुलेट करना है। पावर ऑफ एलिवेटर neglecting other loss, neglecting other loss, other losses will be। आपको ये पूछा है पावर, इसमें पहला ऑप्शन है
3.43 into 10 raised to the power 4 watt. Second option, 4.33 into 10 raised to the power 4 watt. Third, 2.21 into 10 raised to the power 4 watt. और लास्ट ऑप्शन है 5.65, अच्छा ज़्यादा क्लोज है सभी, इंटू 10 रेज़ टू द पावर 4 वाट। ओके, तो देखो क्या पूछा है और आपको क्या यहाँ पर कैलकुलेट करना है। ओके, तो पावर हमारे पास रिलेशन रहता है mgv, ये पावर फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। ओके, तो वेलोसिटी के फॉर्म में आपको ये निकालना पड़ेगा। अभी जो पहले देखा था क्वेश्चन, इससे रिलेटेड ही है कुछ। ओके, वैसे ही क्वेश्चन है उससे रिलेटेड। ओके, और ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, तो प्रैक्टिस ऐसे क्वेश्चंस की हमें इसमें करनी होती है। अब देखो हम वेलोसिटी निकालेंगे तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्टेंस कितना है, 3.5 मीटर है और 6 फ्लोर, तो 6 इंटू 3.5, और टाइम कितना दे दिया है 6 सेकंड, तो 6 कैंसल, तो ये 3.5 मीटर पर सेकंड, ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई। डिस्टेंस को डी एस जो भी आपको लिखना है वो लिख सकते हो। ओके, और मास कितना है हमारे पास 1000। ओके, तो ये 1000 ये मास है। जी की वैल्यू कितनी लेंगे हम, 9.8 इंटू ये वी कितना है हमारे पास अभी 3.5 आ गया, तो 9.8 इंटू 3.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3, ऐसे हम लिखेंगे उसको। 1000 मतलब 10 रेज़ टू द पावर 3। अब देखो 9.8 इंटू 3.5, तो हम उसको कैलकुलेट भी करेंगे। 9.8 इंटू 3.5 तो कितना आता है, 34.3 आता है। ओके, कितना आता है, 34.3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3। अब ये वॉट में आ रहा है, लेकिन आपको, अच्छा ये वॉट में आ रहा है लेकिन ये पावर 4 के फॉर्म में है, तो ये 3.43 इंटू 10 रेज़ टू पावर, ये डेसिमल शिफ्ट करने के बाद ये पावर बढ़ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3.43 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4 वॉट। तो ये इस तरह से हम उसको लिख सकते हैं। ओके, तो ऐसे सवाल आपको पूछे जाते हैं, तो आपको प्रैक्टिस भी वैसे करनी पड़ेगी। ओके, चलो अगला सवाल लेते हैं। आगे चलकर बहुत लेवल उसका बढ़ाएंगे, पावर से रिलेटेड, एनर्जी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है, लेकिन ये भी आपको पूछे जाते हैं, तो प्रैक्टिस ऐसे क्वेश्चंस की भी आपको होनी चाहिए। चलो अगला सवाल। अब देखो ये कुछ थियरी बेस्ड भी क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, जैसे कि व्हेन स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज डबल्ड, व्हेन स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज डबल्ड, मूविंग ऑब्जेक्ट इज डबल्ड, इट्स इट्स अब पूछा है क्या हो सकता है डबल करने के बाद। तो पहला ऑप्शन है एक्सेलरेशन इज डबल्ड, क्या एक्सेलरेशन डबल होता है, एक्सेलरेशन इज डबल्ड। सेकंड, मोमेंटम बिकम्स 4 times मोर, मोमेंटम बिकम्स 4 times मोर। सी ऑप्शन आपको पूछा है काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज्ड, या फिर हम उसको इंक्रीजेस ऐसे भी लिख सकते हैं, इंक्रीजेस टू 4 times, टू 4 times। और डी लास्ट वाला ऑप्शन आपको दे दिया है पोटेंशियल एनर्जी इज इंक्रीज्ड, पोटेंशियल एनर्जी इज इंक्रीज्ड।
तो क्या होगा इसमें देखो, व्हेन स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज डबल्ड। ओके, तो इसमें क्या हो सकता है, अगर स्पीड अगर हम दो गुना करते हैं तो क्या होता है। तो देखो एक काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है, हाफ एम वी स्क्वेयर। स्पीड हम दो गुना करते हैं, ओके, के ई डैश, तो क्या हो जाता है, हाफ एम टू वी का स्क्वायर, तो ये 4v स्क्वायर हो जाएगा। के ई डैश हमें मिलेगा हाफ एम 4v स्क्वायर, तो ये 4 हम साइड में लेते हैं तो आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। तो 4 इंटू काइनेटिक एनर्जी, तो क्या हो रहा है, इसका काइनेटिक एनर्जी 4 गुना बढ़ रहा है उसका। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस टू 4 टाइम्स। ओके, तो ये पावर इज इंक्रीज्ड, तो स्पीड बढ़ने से फिर ये कुछ इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्सेलरेशन इज डबल्ड, तो ये सब बातें, इससे ज्यादा सही आंसर क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस टू 4 टाइम्स। ओके, तो इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं, बाकी का भी आप चेक कर सकते हो खुद ही। अगला सवाल लेते हैं। 1 किलोग्राम मास, 1 kg mass, 1 kg mass falls from a height, falls from a height of 10 meter, of 10 meter into a sandbox, into a sandbox. What is the speed of the mass? आपको पूछा है, what is the speed of the mass just before hitting the sandbox, just before hitting the sandbox, the sandbox, just before, yes, ध्यान में रखो, if it travels a distance, if it travels a distance of 2 centimeter, a distance of 2 centimeter into the sand, into the sand before coming to rest, before coming to rest. What is the average retarding force? अच्छा, दो सवाल है इसमें। What is the average retarding force? Retarding force. अच्छा, इसमें ऑप्शंस दे दिए हैं, 12 मीटर पर सेकंड एंड 3600 न्यूटन। बी ऑप्शन है 14 मीटर पर सेकंड एंड 4900 न्यूटन। सी ऑप्शन दे दिया है 16 मीटर पर सेकंड एंड 6400 न्यूटन।
और डी ऑप्शन दे दिया है 18 मीटर पर सेकंड एंड 8100 न्यूटन। तो थोड़े पास क्लोज क्लोज ही ऑप्शन है। तो देखो इसको किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। ओके, क्वेश्चन को ध्यान से रीड करो, ऐसे सवाल आपको पूछे जाते हैं। ओके, 1 किलोग्राम मास फॉल्स फ्रॉम हाइट। तो फ्रॉम हाइट मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया। हमारे पास फार्मूला है अच्छा, हाइट ऑफ 10 मीटर इनटू अ सैंड बॉक्स, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द मास जस्ट बिफोर हिटिंग द सैंड बॉक्स। तो आपको जस्ट बिफोर हिटिंग द सैंड बॉक्स ये आपको पूछा है। तो हमारे पास एक बेसिक रिलेशन है इसके लिए, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2as। ओके, तो हम ये रिलेशन देखते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as। ये बेसिक रिलेशन है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, अच्छा ये प्लस है ना, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2as लिखो, या फिर वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। आपको जो लिखना है वो लिख सकते हो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2as ऐसे भी लिख सकते हो। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2 इंटू जी इंटू एच। एक क्या हो जाएगा, ऊपर से नीचे आ रहा है तो ये जी, और यस क्या है एच। तो इनिशियल वेलोसिटी तो ये 0 है। वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 9.8 इंटू हाइट कितना दे दिया है 10, तो ये कितना आ जाएगा 196। तो वी स्क्वायर कितना आ गया 196 मीटर पर सेकंड। तो v कितना आ गया 14 मीटर पर सेकंड। चलो v तो मिल गया है हमारे पास। तो आपको पूछा था पहले व्हाट इज स्पीड, पूछा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द मास जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड सैंडबॉक्स। जस्ट बिफोर मतलब वहां पर टच अभी तक नहीं हुआ है, तो टच करने से पहले उसकी स्पीड कितनी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी ऊपर से या फिर वेलोसिटी जो है ऊपर से नीचे जब आती है तो बढ़ती जाती है। हाँ, एक बार उसको सैंड को टच करेगी तो ये 0 हो जाएगी, लेकिन जस्ट बिफोर आपको पूछा है जस्ट बिफोर, तो ये हो ना हो क्यों बी ऑप्शन ही हो जाएगा, क्योंकि दूसरा तो 14 वाला नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी हम चेक करते हैं। तो चलो अब हमारे पास फोर्स निकालना है। तो फोर्स क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। हमारे पास एक्सेलरेशन नहीं है। ओके, तो कैसे निकालोगे एक्सेलरेशन, फिर से वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2as। तो इसमें एक्सेलरेशन वाली बात जो है वो आपको दिख रही है। अब देखते हैं यहाँ पर एक्सेलरेशन। अब इफ, अब अगला सवाल है, इफ इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर, तो ये डिस्टेंस कितना है 2 सेंटीमीटर, तो 0.02 आ जाएगा मीटर में, इनटू द सैंड बॉक्स बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो जैसे सैंड बॉक्स में वो गिरेगा तो थोड़ा सा अंदर चला जाएगा, 0 होने से पहले, रेस्ट होने से पहले थोड़ा अंदर जाएगा। तो यहाँ पर अब देखो वी स्क्वायर जो है तो ये 196 आ जाएगा। समझ में आ रहा है, वी स्क्वायर तो 196, क्योंकि ये जो है फाइनल वेलोसिटी वहां पर लेंगे। अब इस केस में ये कितना आ जाएगा 196, ये तो 0 ही है, माइनस 2as, माइनस 2as दैट इज इक्वल टू 0। 196 माइनस, अब ये हमें निकालना है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे यहाँ पर, अच्छा ये डायरेक्टली हम 0.0 ऐसे भी लिख सकते हैं ना यहाँ पर, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू एस। तो एक्सेलरेशन हमें निकालना है और ये 0.02, तो 0.04 आ जाएगा। ओके, तो ये a इंटू 0.04, तो 196 डिवाइडेड बाय 0.04 दैट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन आ जाएगा हमारे पास 196 डिवाइडेड बाय 0.04, तो ये आता है 4900। ओके, तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आ गया अपना एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल टू 4900 मीटर पर सेकंड। तो फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास कितना है 1 इंटू 4900, तो ये 4900। तो जैसे नीचे जा रहा है तो ये एक्सेलरेशन वाला है, तो ये इसके फॉर्म में भी लिख सकते हैं 4900, ये न्यूटन आ जाएगा। तो 4900 न्यूटन, तो हमारे पास बी ऑप्शन तो सही रहेगा। तो यही पता चला था हमें कि ऑप्शन क्या आने वाला है, लेकिन फिर भी हमने क्रॉस चेक कर लिया। ओके, चलो अगला सवाल देखते हैं। तो ऐसे सवाल की प्रैक्टिस भी आपको होनी चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस आपको बार बार पूछे जा सकते हैं। ओके, चलो अगला सवाल लेते हैं।
व्हेन स्पीड ऑफ छोटा है, व्हेन स्पीड ऑफ मोटर कार increases 6 times, 6 times, then kinetic energy increased by, then kinetic energy increased by, तो ऑप्शन में दे दिया है 6 टाइम्स। ये आसान है, बस एक छोटा सा सवाल लेना है। 36 टाइम्स, सी ऑप्शन है 12 टाइम्स, और डी ऑप्शन है 24 टाइम्स। 24 टाइम्स, तो ये आसान है बहुत। जैसे अभी हमने देखा था काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला, तो स्पीड इंक्रीजेस 6 टाइम्स, तो काइनेटिक एनर्जी पूछा है। ये बहुत ही आसान है, लेकिन बस फार्मूला हमें रिवाइज करना है, इसके लिए हम ये छोटा सा क्वेश्चन ले रहे हैं। तो हाफ n/m v², तो ये स्पीड कितना बढ़ा दिया है 6 टाइम्स। ओके, तो ये 6v का स्क्वायर, तो हाफ m 36, ये आ जाएगा 36 इंटू v²। तो हम 36 इस तरह से साइड में लेते हैं, तो हाफ m v²। तो हाफ m v² क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो कितने टाइम से बढ़ा है 36 टाइम्स से, तो 36 टाइम्स मतलब बी ऑप्शन। ओके, तो इस तरह से भी हम उसको लिख सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी ज़्यादा न्यूमेरिकल्स लेंगे वर्क पावर एनर्जी से रिलेटेड। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।